केंद्र की मोदी सरकार ने इस साल सितंबर महीने में 3 नए कृषि विधेयक लाई थी। इन तीनों विधेयक पर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद अब वे कानून बन चुके हैं, लेकिन किसानों को ये कानून अभी तक रास नहीं आई है और यही वजह है कि किसान आज भीषण ठंड में दिल्ली के सटे कई बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान आंदोलन का आज 31वां दिन है। 26 नवंबर से शुरू हुए इस आंदोलन के दौरान सरकार और किसानों के बीच करीब 6 दौरे की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। आंदोलन में खालिस्तानी एंगल की बात सामने आई और क्या क्या हुआ इस आंदोलन के दौरान आज हम इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या है किसानों की मांग। लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको बता दें कि 26 नवंबर को हजारों किसान, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसान अपनी मांग को लेकर दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर किसानों को राजधानी में आने से रोक दिया। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर यात्रियों को पूरे दिन भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। वहीं दिल्ली मेट्रो सेवाएं कुछ लाइन पर निलंबित कर दी गई थी। इसके बाद 27 नवंबर को दिल्ली की सीमाओं पर जैसे टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे हजारों की तादाद में किसानों का स्वागत ठंडे पानी की बौछार से किया गया। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के बीच झड़प की तस्वीरें भी सामने आई। इसके साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नए कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए सभी किसानों को आमंत्रित किया। बता दें कि किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच 1 दिसंबर को विज्ञान भवन में बातचीत हुई। ये पहली बातचीत थी और करीब 3 घंटे तक चली, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही। 3 दिसंबर को एक बार फिर किसान और मोदी सरकार के बीच बैठक तय हुई। ये बैठक करीब 7 घंटे चली। इस बैठक में किसानों ने केंद्र सरकार के तीनों मंत्रियों से 2 टूक कह दिया कि कृषि कानूनों को वापसी तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं सरकार के कई मांगों पर नरम रुख के बावजूद किसानों ने स्पष्ट कह दिया कि उन्हें संशोधन मंजूर नहीं है, बल्कि वे कानून का खात्मा चाहते हैं। इसके बाद 8 दिसंबर को किसानों द्वारा भारत बंद बुलाया गया। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक किसानों ने सड़कों पर जाम कर दिया था, जिसके कारण हाईवे पर वाहनों सवारों को वापस लौटना पड़ा। वहीं 12 दिसंबर को पंजाब और हरियाणा समेत दिल्ली हाईवे पर स्थित सभी टोल प्लाजा पर किसानों ने कब्जा कर लिया। उन्होंने यहां से गुजर रहे वाहनों को बिना कोई शुल्क दिए गुजरने दिया। इसके अलावा सिंधु, टिकरी, चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने अपना डेरा डाला और इन बॉर्डरों पर किसानों को खाना खिलाने के लिए लंगर चलाए गए। इस दौरान खूब राजनीति भी हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष पर किसानों की समस्या के समाधान के रास्ते में रोड़े अटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां किसानों को निर्णय तक नहीं पहुंचने देना चाहती, लेकिन असली किसान नेता जरूर समाधान का रास्ता निकालेंगे। उधर पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 दिसंबर को विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं किसान आंदोलन के 21वें दिन 65 वर्षीय संत बाबा राम सिंह ने सिंधु बॉर्डर प्रदर्शन स्थल पर आत्महत्या कर ली। खबरों के मुताबिक मरने से पहले उन्होंने सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि वो किसानों की दुर्दशा को देख नहीं सकते, जो हाल ही में पारित कृषि बिल के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की सीमाओं पर डटे आंदोलनकारी किसानों को हटाने की मांग को लेकर एक याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने पूछा कि क्या केंद्र सरकार हाल ही में लागू किए गए कानूनों पर तब तक रोक लगा सकती है जब तक कि अदालत इस मामले की सुनवाई नहीं कर लेती। अब बात करते हैं कि क्या है किसानों की मांग। किसानों का कहना है कि इन कानूनों से किसानों को नुकसान और निजी खरीदारों व बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा होगा। किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाने का भी डर है। जाते जाते आपको बता दें कि किसानों के अलावा केंद्र सरकार के अंदर भी इन बिलों पर समर्थन हासिल नहीं हुआ और राजग के सबसे पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने भी विरोध में खुद को राजद से अलग कर लिया। नतीजा ये रहा कि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल आज यानी 26 दिसंबर को किसान संगठनों की अहम बैठक होने जा रही है। इस मीटिंग में किसान संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बातचीत के लिए दी गई नई पेशकश पर चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कुछ किसान संगठनों ने संकेत दिया है कि वे
सरकार के साथ एक बार फिर से वार्ता शुरू कर सकते हैं ताकि इस गतिरोध का कुछ समाधान निकाला जा सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।